हाय गाइस, दिस इज़ बबीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो। गाइस, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देखे लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अचानक से लोग आपकी किस बात की चर्चा कर रहे हैं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। साथ साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अचानक से लोग आपकी किस बात की चर्चा कर रहे हैं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। अचानक से लोग आपकी किस बात की चर्चा कर रहे हैं ये हम देखेंगे। देखिए, यहाँ पर जो कार्ड आया है वो आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। द लवर्स, 4 ऑफ कप्स। तो अचानक से लोग आपकी किस बात की चर्चा कर रहे हैं ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पर आ रहा है 6 ऑफ सोर्ड्स। अचानक से लोग आपकी किस बात की चर्चा कर रहे हैं, नाइट ऑफ सोर्ड्स। अचानक से लोग आपकी किस बात की चर्चा कर रहे हैं। रैंडमली कार्ड निकाल रहे हैं, जो निकल रहे हैं तो ठीक, नहीं तो 6 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, वाओ, पेज ऑफ कप्स, wise counselor, and one more card, 3 of wands, and bottom of the deck आया है यहाँ पर आया है 2 of pentacles। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आपकी राशि की। यहाँ पर आपकी जो राशि आ रही है वो आ रही है मेष राशि, मिथुन राशि, वृष राशि, और कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मीन्स कर्क, वृश्चिक, मीन और मेष, सिंह और धनु, है ना। ये जो राशियां हैं बहुत स्ट्रॉन्ग साइन इस रीडिंग में है। आपकी डेट ऑफ बर्थ का मंथ जो है जुलाई हो सकता है, जून हो सकता है, अप्रैल हो सकता है, अप्रैल हो सकता है, जून हो सकता है ना, मार्च हो सकता है और मई हो सकता है, साथ साथ फरवरी भी हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ का मंथ। तो अचानक से लोग आपकी किस बात की चर्चा कर रहे हैं ये हम देखेंगे, है ना। ओवरऑल अगर आपकी एनर्जी की बात करें तो ओवरऑल जो है आप जो हैं बहुत मेहनती हैं, चीज़ों को जगल करना जानते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना जानते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि आप 2 चीज़ों में बहुत अच्छे से सामंजस्य बिठा सकते हैं। अगर हम बात करें आपकी प्रोफेशनल लाइफ की, अगर हम बात करें आपकी पर्सनल लाइफ की, तो आप दोनों के बीच में एक मार्जिन खींच के चलते हैं। मीन्स आप दोनों को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। पर्सनल लाइफ की वजह से ना तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ जो है सफ़र करती है, ना प्रोफेशनल लाइफ की वजह से पर्सनल लाइफ। मीन्स आप दोनों में एक बहुत अच्छा कह सकते हैं सामंजस्य बिठाकर रखते हैं। साथ साथ यहाँ पर आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। लोग आपकी इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं कि आप जो भी आपकी लड़ाई है या जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं उनको आप बहुत कॉन्फिडेंटली जो है फेस करते हो। बहुत ये कह सकते हैं बहुत ही ध्यान से, बहुत ही हिम्मत के साथ, बहुत ही कॉन्फिडेंटली आप हर चीज़ को, या कह सकते हैं किसी भी चैलेंजेस को या किसी भी प्रॉब्लम्स को फेस करते हो। और आपका प्रयास
बराबर रहता है कि आप उस बैटल को जीतो, या ये कह सकते हैं आप उस सिचुएशन को विन करो। द लवर्स का कार्ड है, हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत चॉइसेस हों, है ना, या हो सकता है आप बहुत लंबे समय से जो है किसी बीमारी से ग्रस्त रहे हों और उससे रिकवर करने के लिए आपने बराबर प्रयास किया है, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स आया, साथ में द लवर्स का कार्ड आया है। अगर बात करें आपकी रिलेशनशिप की, अगर आप अनमैरिड हो, मैरिड हो, तो भी आपके स्पाउस के साथ या आपके पार्टनर के साथ आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, बहुत हार्मनी है आप दोनों के बीच में, आपकी केमिस्ट्री देखते ही बनती है। इस कारण से भी हो सकता है अचानक लोग आपके बारे में चर्चा करते हैं। कभी कभी हो सकता है, यहाँ सभी के लिए नहीं है, ये कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है, हो सकता है आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हों, आपकी लाइफ में सब कुछ हो, बट आप जो हो उन चीज़ों को देख नहीं पा रहे हो, आप अपनी ही दुनिया में खोए हुए हो, आप अपनी ही उधेड़ बुन में लगे हुए हो। उसकी वजह से आपकी लाइफ में जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, या ये कह सकते हैं जो एबंडेंस हैं, उसको आप देख नहीं पा रहे हो। तो इस कारण से भी जो है लोग आपकी चर्चा कर रहे हैं या करते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, कुछ लोग हो सकता है बहुत लंबे समय से डिप्रेशन में थे और उन्होंने अपनी हिम्मत से, अपनी सूझबूझ से या अपने प्रयासों से उस डिप्रेशन से आप निकल कर आए हो, या ये कह सकते हैं आप बीमारी का मैंने आपको बता ही दिया, हो सकता है आप लंबे समय में से बीमार हो और आपने कुछ ऐसा किया हो कि आप बहुत जल्दी, आपने बहुत फास्ट रिकवरी या तो आपने अपनी बीमारी से करी या आपने किसी डिप्रेशन से आप निकल कर आए हो। इस कारण से भी जो है लोग आपकी चर्चा करते हैं या कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आप आजकल या अभी कुछ समय से जो है हो सकता है पोएट्री करने लगे हो, आप कुछ लिखने लगे हो, आप कुछ कंपोज करने लगे हो, या फिर किसी प्रकार का आर्ट वर्क आप कर रहे हो, कोई क्रिएटिव वर्क आप कर रहे हो, जिसके कारण लोगों में आपकी चर्चा बनी हुई है और जिसके कारण हो सकता है आपको अपने आसपास के लोगों से अप्रिसिएशन मिल रहा हो, तो लोग आपकी इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग आपकी स्टेबिलिटी के बारे में भी बातें कर रहे हैं कि आपने अपनी दिमाग से, आपने अपने लॉजिक से, आपने अपनी सूझबूझ से जो है अपने लाइफ में एक स्टेबिलिटी लेकर आए हो, एक स्थायित्व लेकर आए हो, और इस वजह से या हो सकता है आपको अभी अभी रिसेंटली कोई बहुत अच्छा जॉब ऑफ़र मिला हो, या आप किसी जॉब में आए हो, या फिर आपकी गवर्नमेंट जॉब लगी हो। आप हो सकता है कह सकते बहुत लंबे समय से आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे थे और आप उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाए थे और अचानक से आपका गवर्नमेंट जॉब हो सकता लग गया हो, या आपको बहुत हाई पोस्ट किसी डिपार्टमेंट में मिल गई हो, तो इस कारण से भी लोग आपकी चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आप लोगों को डोनेट कर रहे हो, आप जो है जो लोग लेस फॉर्चुनेट हैं उनकी हेल्प कर रहे हो, या फिर आप चैरिटी कर रहे हो, या फिर आप कहीं जाकर, आप वृद्धाश्रम में जाकर या अंध विद्यालय जाकर हो सकता है आप डोनेशन कर रहे हो, चैरिटी कर रहे हो, एक नेक कह सकते हैं काम कर रहे हो। इस कारण से भी जो है लोगों की चर्चा का विषय आप बने हुए हो। साथ साथ नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि हो सकता है आप पहले ऐसे नहीं थे लेकिन अब हो सकता है ऐसे हो गए हो, आप किसी को बहुत जल्दी रिप्लाई कर रहे हो, आप तुरंत जवाब दे रहे हो, आप किसी भी बात का तुरंत आंसर कर रहे हो और बहुत डिफेंसिव वे में कर रहे हो। तो हो सकता है इस बात की भी लोग आपकी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपका नेचर ऐसा पास्ट में नहीं रहा हो, बट आप अचानक से चेंज हो गए हो। आप हो सकता है पहले लोगों की बातों को सहन कर लेते थे, बट अब जो है आप किसी की भी बात सहन नहीं कर पाते और तुरंत अपने
डिफेंस में तुरंत आप जो है रिप्लाई करते हो, तुरंत आंसर करते हो, तो इस कारण से भी जो है लोग आपकी चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आए हो और वो रिलेशनशिप जो है वो शादी में बदल गया हो, या कुछ समय से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कुछ समय से आप सेपरेशन में चल रहे थे अपने पार्टनर के साथ और अचानक से उसके साथ आपका पैचअप हो गया और सब कुछ ठीक हो गया और ये जो संबंध है शादी में परिणत हो गया। इस कारण से भी लोग जो हैं आपकी चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है, हो सकता है आप बहुत सेंसिटिव हो रहे हो इन दिनों हो सकता है आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आप बहुत इंट्यूटिव हो रहे हो, या ये कह सकते हैं आजकल आप बहुत रोमांटिक बातें कर रहे हो या रोमांटिक बिहेवियर आप लोगों के साथ कर रहे हो, तो इस कारण से भी जो है लोग आपकी चर्चा कर रहे हैं। साथ साथ हो सकता है आप लोगों को काउंसलिंग कर रहे हो, आप लोगों को सलाह दे रहे हो और वो जो सलाह है वो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो रही है। इस कारण से भी हो सकता है लोग आपकी चर्चा कर रहे हैं, या आप किसी की काउंसलिंग कर रहे हो, या आप आजकल किसी के सानिध्य में हो सकता है कुछ सीख रहे हो, कुछ लर्न कर रहे हो सकता है आपने एजुकेशन स्टार्ट कर दी हो, फिर से आप पढ़ाई करने लगे हो, किसी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो। इस कारण से भी जो है लोग आपकी चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आप किसी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हो या प्लानिंग कर रहे हो, और या कोई ऐसी प्लानिंग कर रहे हो जिससे आपको पास्ट में कुछ आपको एबंडेंस हासिल हुई हो, कुछ आपकी ग्रोथ हुई हो और उसी काम को आप बढ़ाना चाह रहे हो, है ना। आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, आपकी लाइफ में एक प्रॉस्पेरिटी आ रही है। इस कारण से भी जो है लोग आपकी चर्चा कर रहे हैं। साथ साथ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप जो हो आपके व्यवहार में कुछ चेंज आया हो, आपकी लाइफ स्टाइल में कोई चेंज आया हो, या आपने अचानक से कुछ अचीव किया हो, अचानक से अपनी लाइफ में आप स्टेबिलिटी लेकर आए हो, या हो सकता है अचानक से आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आई हो, आप जीवन में आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिए, या आपने अपने व्यवहार को बदल दिया, या आपने अपने नेचर को एग्जैक्टली कह सकते हैं बिल्कुल उलट कर लिया, बिल्कुल अपोजिट जो पास्ट में था उससे बिल्कुल चेंज कर लिया है। हो सकता है इस कारण से भी लोग आपकी चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, हो सकता है पहले आप लोगों से बहुत बात करते हो लेकिन अब आप सोच समझ के बात करते हो, आप अपनी एनर्जी को सही चीज़ों में लगाते हो, आप फालतू गॉसिप नहीं करते, आप फालतू बातें नहीं करते और ना आप अपना टाइम वेस्ट करते हो। आप अपना टाइम हो सकता है किसी ऐसी चीज़ में लगाते हो जिससे आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो, तो लोग इसलिए भी आपकी चर्चा करते हैं। कुछ कार्ड्स और भी हम लेंगे और देखेंगे कि लोग आपकी किस बात की चर्चा करने लगे हैं। तो यहाँ पर आया है डिसर्नमेंट, एक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड टॉलरेंस। कुछ कार्ड्स और लेंगे हम, कुछ कार्ड्स और लेंगे। तो यहाँ पर ग्रेटिट्यूड, डिसिप्लिन, सर्विस एंड सक्सेस। बॉटम ऑफ द डेक एबंडेंस। हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत एबंडेंस आ रही हो, इस कारण से भी जो है लोग आपकी चर्चा कर रहे हो। और यहाँ पर डिसर्नमेंट मीन्स आप जो हो अपने अंदर किसी भी चीज़ को जो है डिस्टिंग्विश करने लगे हो, आप फ़र्क समझने लगे हो नेगेटिव चीज़ों का और पॉजिटिव चीज़ों का, और पॉजिटिव चीज़ों का महत्व समझने लगे हो और पॉजिटिविटी का कह सकते हैं
पॉजिटिविटी आप अपने जीवन में लाने लगे हो। इस कारण से भी लोग जो है आपकी चर्चा कर रहे हैं। हो सकता है आप एक्शन लेने लगे हो। पहले आप सिर्फ बातें करते हो, सिर्फ आप बूस्ट करते हो, या ये कह सकते हैं सॉरी बोस्ट करते हो, शेखी मारते हो, बट अब जो है आप एक्शन लेने लगे हो, आप काम करने लगे हो। आपकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया है, जिसके कारण जो है लोग आपकी चर्चा करने लगे हैं। टॉलरेंस, आपके अंदर एक बर्दाश्त करने की शक्ति पैदा हो गई है। आप ईश्वर का, आप जो भी आपके पास है, आप उन चीज़ों का शुक्रिया अदा करते हो, ग्रेटिट्यूड पे करते हो। साथ साथ आप बहुत पहले से बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो गए हो, बहुत ज़्यादा अनुशासित हो गए हो। पहले हो सकता है आपकी लाइफ में अनुशासन की कमी हो, आप बोलते हो बट प्लानिंग करते हो बट एग्जीक्यूट नहीं करते हो उन प्लानिंग को, या आप एक्शन नहीं लेते हो। तो ये जो चेंजेस हैं आपकी लाइफ में आए हैं। साथ साथ आप सर्विस, आप लोगों की मदद करने लगे हो, आप लोगों की हेल्प करने लगे हो। साथ साथ आपकी लाइफ में एक सक्सेस आई है। आपकी लाइफ में एक कह सकते हैं आपने एक सफल व्यक्ति लोगों को बन के दिखाया, या आपकी लाइफ में सफलता आई है। इस कारण से जो है लोग आपकी चर्चा करते हैं। देखिए, दो ही कारण होते हैं लोग जब किसी की चर्चा करते हैं। या तो किसी इंसान में बहुत बुरे ट्रेट्स आ जाते हैं, बहुत बुरे विचार आ जाते हैं, या बुरी आदतें आ जाती हैं, या फिर इंसान बहुत एकदम से चेंज हो जाता है, या फिर बहुत एकदम से उसकी लाइफ में अच्छी आदतें आ जाती हैं, एक अच्छा इंसान बन जाता है। या बहुत मेजर कह सकते हैं, अगर किसी की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता है, चेंज आता है, तो भी जो है इंसान की चर्चा होने लगती है। कुछ कार्ड्स और हम लेंगे आपके लिए गाइडेंस के लिए, कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। तो एंजल और एंसेस्टर से देखते हैं आपको क्या गाइडेंस मिल रही है। पीछे से अगर आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ इग्नोर करें। मून, हंटर, गार्जियन एंजल, वाइज वन, शमन, स्काई फादर एंड स्नेक। एंड बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स। आपको अपने चेंजिंग टाइम्स में अपने टैलेंट पर ट्रस्ट करना है, अपने ऊपर ट्रस्ट करना है कि आपके अंदर कुछ टैलेंट है, चाहे टाइम आपका चेंजिंग चल रहा हो तब भी। साथ साथ यहाँ पर मून का कार्ड आया। आपको कुछ इंट्यूटिव हो सकता है मैसेज मिल रहे हों, आपको अपनी अंतरात्मा से कुछ मैसेज आ रहे हो, तो आपको उन पर जो है ध्यान देना है। साथ साथ आपको जो है अपने फियर्स को निकालना है। जो भी डर है आपको अपने अंदर के डर निकालने हैं, और सिर्फ अपनी डिज़ायर्स पर, सिर्फ अपने गोल्स पर फोकस करना है। साथ साथ गार्जियन एंजल का कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि आप अलोन नहीं हो, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ आपके गार्जियन एंजल्स हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। साथ यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है वो आ रहा है वाइज वन, ग्रो विथ इन योर करेंट सिचुएशन। आपको अपनी करेंट सिचुएशन से बाहर निकलना और उससे ग्रो होना है। स्नेक का कार्ड है, जो कि ये बता रहा है जब तक आप ओल्ड स्किन को शेड नहीं करेंगे, जब तक नई नहीं आएगी, मीन्स जब तक किसी चीज़ की एंडिंग नहीं होगी, कोई नई शुरुआत नहीं होगी। आपको स्काई फादर का कार्ड है, आपको ये बताया जा रहा है आपको अननोन चीज़ों पर, जो अननोन डिवाइन एनर्जी हैं, उन पर आपको ट्रस्ट रखना है। साथ साथ आपको हायर फोर्सेस पर ट्रस्ट रखना है, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाओगे, तभी आप करंट सिचुएशन से बाहर निकलकर अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।